बेहतरीन पेडिग्री है, कंसोलिडेट कर रहा है। उदय कोटक साहब ने बहुत ब्यूटीफुली स्टीयर करा इस बैंक को। अब सक्सेशन है, उदय कोटक साहब को स्टेप डाउन करना है, तो थोड़ा सा उसके पैंग्स इस समय स्क्रीन पे। लेकिन गजल, आप तो खुद ही कह रहे हो, आप फंडामेंटल्स वगैरह खुद स्टडी कर रहे हो, तो आई एम श्योर आपका कन्विक्शन होगा। गौरांग सर भी कह रहे हैं रखिए, और अच्छे खासे एग्रेसिव टारगेट्स है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत इस स्टॉक में। ज्योत्सना मैम हाथ उठा रही थी, मैं आने वाला था आपके पास। ज्योत्सना मैम, अगली क्वेरी कौन सी? सर, भारत डायनेमिक्स है 140 शेयर एट द रेट ऑफ 922। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, तो अभी इसमें काफी ये डाउन भी गया था, फिर अभी अप हुआ है, तो क्या करना चाहिए सर? लॉन्ग टर्म के लिया था तो इतना अप एंड डाउन नहीं देखने का है ना। थोड़ा सा लंबा जेस्टेशन। आप डिफेंस पे बैट कर रहे हो, बढ़िया ऑर्डर बुक है मैम, और वो आकाश सरफेस टू एयर का अभी खूब ऑर्डर आने का आ जा रहा था। और अब तो गौरांग सर इसने वो सरफेस टू एयर क्या एयर टू सरफेस में भी उतर आई है, तो वो नया एवेन्यू खुल गया, कहते हैं बहुत बड़ा एवेन्यू है। खैर, लॉन्ग टर्म के लिए भारत डायनामिक्स मेरी प्रॉफिट पोजीशन है, वैसे मेरी खरीद से 40 रुपए ऊपर ही चल रहा है इस समय। रखना है क्या ज्योत्सना मैम को लंबी अवधि के लिए, और इस वोलेटिलिटी से घबराना तो नहीं है ना? निश्चिंत होकर के रखना है आशीष, और सुरक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक बेहतरीन स्टॉक एरो 23 में, जो बैंगलोर में अभी हाल ही में एयर शो हुआ था, वहां पर काफी सारी डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियों को अच्छे अच्छे ऑर्डर मिले हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, भारत डायनामिक्स हुआ, अभी 1 या 2 दिन पहले बीईएल को मजबूत ऑर्डर मिला है डीआरडीओ की तरफ से। तो ज्योत्सना जी, ये उतार चढ़ाव से आपको घबराना नहीं है। जैसे मैं अभी जिक्र कर रहा था, गजल जी को मैं बोल रहा था कि आपने अच्छे शेयर में निवेश किया है, बाजार के पहलू होते हैं, और मैं स्पष्ट रूप से यहाँ पर सभी दर्शकों को और निवेशकों को बताना चाहूंगा कि शेयर बाजार सभी जोखिमों के अधीन है। अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है तो आपका स्वागत है शेयर बाजार में। तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, अगर गिरावट आती है तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप यहाँ पर और जोड़ने की ताकत और क्षमता रखें। बढ़िया है। पीसी ज्वेलर पहला मेंशन करा था, उसका आपने बढ़िया फंड वाली कंपनी उठाई है। घबराइएगा नहीं, वोलेटिलिटी से रखिए लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छी स्टॉक है, अच्छा पिक लिया है आपने। अगला स्टॉक ज्योत्सना मैम आपका। सर, पीएसयूज हैं काफी सारे, तो उसमें एक आईआरएफसी है 500 शेयर एंड सेंट्रल बैंक है 500 शेयर। पहले इसके आईआरएफसी बारे में 500 पूछना शेयर था पीएसयू 33 पे का। लिया हुआ। ये आईआरएफसी क्यों लिया था? ट्रेडिंग वाला था जब बहुत तेजी आ रही थी, या कोई और रीजन था? नहीं, आईआरएफसी ट्रेडिंग व्यू से लिया था, लेकिन इस पे काफी सारे, मतलब अभी बजट में भी काफी रेलवेज के ऊपर आई हैं चीजें बजट में भी, तो ये सोच के लिया था कि ये ऊपर जाएगा। अभी काफी सारे इसमें आने वाले कंस्ट्रक्शन वगैरह होने वाले हैं और चीजें होने वाली हैं, नहीं, तो तो ये लिया सोच के ही लिया ट्रेडिंग था के लिए था 500 जब शेयर्स। बहुत तेजी आ रही थी। अब फंस गए तो आप फंडामेंटल चटोल रहे हो, ऐसा मानूं क्या? नहीं 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 सर, वो सोच के ही लिया था क्योंकि काफी सारा अनाउंसमेंट था ठीक है, ठीक है, और बाकी सही है। रेलवेज के रेलवे लिए। के लिए बजट बहुत ही अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं है। आज तक का रिकॉर्ड आउटले अनाउंस हुआ है बजट, मेरे ख्याल से 2,40,000 करोड़ था शायद। आज तक इतना बड़ा क्वांटम कभी रेलवे के लिए अनाउंस नहीं हुआ। सरप्राइज था इस बार का बजट में वो। गौरांग सर, आईआरएफसी भूला बिछड़ा था, जब कोई नहीं पूछता था, मेरे ख्याल से वो 17, 18, 19 एकदम से री रेट हुआ। हम में से कई लोग ऊपर के लेवल्स पे फंसे हुए हैं, और ये अब एकदम से करेक्शन अब बढ़ते ही चले जा रहा है, हर दिन दबाव बढ़ रहा है। क्या करना है भाई? ये केवल आईआरएफसी स्टॉक नहीं है नीचे जा रहा है आशीष, पूरा बाजार मेरे ख्याल से ये बात भी सही एक है। असमंजस परिस्थिति में है, और ऐसे बाजार में सभी तरह के क्षेत्र के स्टॉक्स और शेयर नीचे जाते हैं, इसमें आपको आश्चर्य नहीं रखना चाहिए। ये बात सही है, बजट में सबसे ज्यादा और बेहतरीन अलोकेशन भारतीय रेल को किया गया है, और वित्त मंत्री जी ने रेलवेज को लेकर के 400 वंदे भारत ट्रेन कुल मिलाकर के चलाने की बात की है। ये कंपनी ज्योत्सना जी, आईआरएफसी का मतलब होता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि भारतीय रेल जो भी प्रोजेक्ट्स बना करेगी आगे जा करके, उसको जो वित्तीय सहायता या फिर फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, ये मुहैया कराती। तो जाहिर है प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन को लेकर के समय लगता है, और इसमें आपको काफी लंबा नजरिया रखना पड़ेगा। अगर आप चिंतित हैं आपके निवेश को लेकर के, और अगर आप परिवर्तन के रूप में कोई और विकल्प हमसे पूछना चाहते हैं, तो हमने अभी कुछ आपको परिवर्तन का विकल्प दिया था पीसी ज्वेलर में। उसी लिहाज से अगर मैं कोई और आपको अलग क्षेत्र में कोई स्टॉक सुझाव करना चाहूं, तो ऑटो क्षेत्र से अशोक कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है, बेहतरीन कंपनी, काफी अच्छे नतीजे आए थे, और सबसे बेहतरीन महीने दर महीने बिक्री जो थे कमर्शियल व्हीकल्स में, वो अशोक लेलैंड के थे।
तो मेरी राय में आपको अगर चिंतित है तो अशोक लेलैंड में आप परिवर्तन करें, अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं। करना चाहते हो तो क्विकली गजल, लास्ट सवाल, भारतीय एयरटेल आपने मेंशन करा था।